नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा शॉक इनेबल क्या होता है और इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो स्वस्थ और मस्त जरूर। ये तो दोस्तों ये है मेरा डिस्प्ले, मशीन का डिस्प्ले। तो फिलहाल अभी आप लोगों को रोशनी सी आ रही होगी, यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका शॉक इनेबल से आता क्या। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जैक, प्रेशर जैक, सुई, निडल ब्रेक जो भी होता है, जो टूटता है तो एक झटका सा लगता है बेड पर। अगर बेड पर जो झटका सा लगता है तो उसमें भी तो कोई सेंसर होगा ना ऐसा जो बताए कि हाँ ये चीज़ टूट गया है। और बेड पर अगर कोई जैसे कोई चीज़ टूट जाती है, कैरेज के अंदर टूट के फंस जाती है, तो बेड पर रगड़ जो पड़ती है या बेड पर आवाज़ मतलब झटका बजता है, तो वहाँ भी तो कोई सेंसर पकड़ने वाला होता है ना। तो उस सेंसर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका सेंसर शॉक इनेबिलिटी बोलते हैं उसको, और उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है। तो बैक कैमरे से मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को वो कहाँ से निकल के आता है और उसको कैसे एक्टिव रखें कि हमारा नुकसान ना होए और नुकसान से बचें। सबसे पहली बात है कि नुकसान से हम बचेंगे, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसको नो करके रखें या ऐसा करके रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में। चलिए तो दोस्तों, आप लोग देखिए ये डिस्प्ले दिख रही है आप लोगों को, और आप लोगों को एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो कोन है ना, ये प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक की कोन है। ये देखिए, ये हार्ड प्लास्टिक कोन है। अगर गलती से ये कोन, अभी फ़िलहाल धागा मेरा ख़त्म हो रहा है, इसको बांध के अभी बताता हूँ। बेड पर अगर गिर जाए, जैसे हमारी ये यहाँ पर ये है, ये प्लास्टिक की, अगर ये बेड पर गिर जाएगी तो आपको यहाँ पर ऐसे खड़क करके गिरेगी, तो वो सेंसिटिविटी अगर ऑन रहेगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब करना क्या है कि अगर जैसे ये कोन गिर गई, जैसे ये लोहा गिर गया, मैं आपको ये लोहा गिरा के दिखाता हूँ लाइव। अभी देखिए क्या आता है। अभी ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा ये लोहा है, मैंने ऐसे इसको गिरा दिया तो पता नहीं लगा, लेकिन इसकी कुछ एज और लिमिटेशन होती है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे मारा, मशीन खड़ गई, और खड़ने के बाद यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि फ्रंट स्ट्राइक अलार्म। फ्रंट स्ट्राइक अलार्म क्यों आया है? ये देखिए यहाँ ये है ना, ये देखिए अभी कुछ नहीं आया। जैसे हम इस पर चोट लगेंगे, यहाँ पर चोट मारेंगे, वो तुरंत आ जाएगा। तो कोई भी सामान अगर बेड पर टूट रही है तो आप लोगों को ऐसे शो कर देता है। तो ये कहाँ से ऑन होता, ऑफ होता, कैसे होता, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी मशीन चला लेता हूँ और दिखाता हूँ ये कहाँ से निकल के आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये वाला जो आप फिंगर देख रहे हैं ना, इस तरह यहाँ फिंगर पे आ जाएंगे, ये यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस फिंगर पे आएंगे, इसको प्रेस करेंगे। इसको अगर प्रेस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि वर्क पैरा सेटअप पे आएंगे। जब हम वर्क पैरा सेटअप पे आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे इंटर करके ये सारे शो कर रहे हैं। तो अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर स्क्रीन सेवर टाइम भी लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए स्ट्राइक अलार्म जो आ रहा था वहीं पर स्ट्राइक इनेबल लिखा हुआ है। अब स्ट्राइक इनेबल तो लिख दिया है, और यहाँ पर एक बात और, स्ट्राइक इनेबल एस किया हुआ। अगर यही नो होता, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि नो हो जाएगा। अभी मशीन चल रही है, हम क्या करेंगे, अगर इसको एस नो करना होगा तो ये देखिए नो हो गया, तो हम इसको एस करके रखते हैं, ये एस है, और ये हमारी मशीन यहाँ पर चल रही है। अब हम दूसरी मशीन सही करके आते हैं, आगे की जानकारी बताएंगे आप लोगों को।
हाँ तो दोस्तों इसको अब क्या करना होगा, इसको ऐस करके रखना होगा। और इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रंट सेंसिबिलिटी और बैक सेंसिबिलिटी, इसका मतलब एफ और बी है। तो फ्रंट का मतलब जो फ्रंट का बेट था अभी आया था कि फ्रंट स्ट्राइक अलार्म पर, और जब हम बैक पर कोई चीज़ तोड़ेगी तो बैक स्ट्राइक अलार्म आता है। तो यहाँ पर इसकी सेंसिबिलिटी है और यहाँ पर इसकी सेंसिबिलिटी है। तो हमने फ्रंट का 75 किया हुआ है, इसका 80 किया हुआ है। अगर इसको पूरा 100 करते तो ये मशीन नहीं चलने देगी, क्योंकि यहाँ पर ये वो बार बार रगड़ में आने लगेगी और आते हुए हमें दिखाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि अब इस सेंसिबिलिटी को एक 75 एक 80 कर दिए हैं। इस करके अगर कोई भी झटका बेड पर पड़ेगा तो हमें पता लग जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद करिएगा, स्ट्राइक, इनेबल, फ्रंट सेंसिबिलिटी और बैक सेंसिबिलिटी। ये आपको एस ऑन होनी चाहिए, या तो ऑन लिखेगा या तो एस लिखेगा, एस होनी चाहिए। और इसके जो क्वालिटी नंबर है 55 से लेके ऊपर ही रहना चाहिए, और कम से कम 90, 91, 92 जो भी हो, 90 और 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा अपनी मशीन में, और जिस लोगों को पता है वो भी कमेंट करें कि हाँ ये चीज़ हमें पता थी, और जिनको नहीं पता थी वो भी हमें कमेंट करके बताएगा कि हाँ जी हमें ये पता लग गया। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे लीजिए कोई भी चीज़ें, इस पर ऐसे ठोक के देखिए। अगर आपका नहीं, अगर थोड़ा तेज़ ठोकिएगा, अगर आपका नहीं उठा रही होगी, यहाँ पर 80, 90 जितना होगा उतना सेंसिटिविटी इसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही थोड़ा भी ठोकर लगेगा इस पर तब भी ये आपको बता देगी। और अगर 55 करेंगे तो ज़्यादा ठोकर लगना, यानी तो 5, 6, 10, 15 जैक तोड़ने के बाद कहीं रुकेगी, वैसे 1-2 जैक तोड़ने के बाद रुक जाएगी। इस करके हमने क्या किया हुआ है कि इसको ज़्यादा रखते हैं, इसको ज़्यादा रखते हैं कि हमें पता लग जाए और हमारा कम से कम नुकसान हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।